नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक गुरुकुल में। तो दोस्तों, अब तक हमने निखलम नवता चरमम दस्ता सूत्र के बारे में जानकारी ली, जो वैदिक गणित का पहला सूत्र है। इसमें हमने देखा कि हमारी बड़ी से बड़ी संख्या जितनी भी थी उसका हम कितना ही सिंपल तरीके से गुणा कर सकते हैं, है ना। तो उसमें हमने एक आधार लिया 10। हमने स्टार्ट किया 10 से और उसके गुणांक के रूप में हमने आधार लिया, जैसे 10 लिया, उसके बाद 20 लिया, 30 लिया, 50 लिया, है ना। तो उसी के एक अकॉर्डिंग हमने और भी आधार लिए और उसमें 10 के घातांक के रूप में भी लिया है और 10 के गुणांक के रूप में भी। तो हमने देखा 100 को भी आधार माना है, 200 को भी आधार माना है, 250 को भी आधार मान के हमने अपने गुणन को और भी सिंपल किया है ना। तो उसी में सिलसिले में हमने और भी आधार माने। इसका मतलब ये हुआ कि निखलम नवता चरमम दस्ता जो सूत्र है वैदिक गणित का, जो पहला सूत्र है, ये एक आधार मानकर बड़ी से बड़ी संख्या गुणन कितनी आसानी से कर सकता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए सूत्र के साथ आज आपके सामने हाजिर हैं। तो शुरुआत करते हैं दूसरे नए सूत्र की। लेकिन अगर उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं अपने दूसरे सूत्र को। तो दोस्तों, आइए उस दूसरे सूत्र की हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा दूसरा सूत्र है वो है यावदुनम तावदुनीकृत वर्गम च योजेत। इसका मतलब ये होता है कि जितना कम उतना कम करें और उसी का हम वर्ग करें, या जितना अधिक है उतना अधिक करें और उसी का वर्ग करें। तो आइए इस सूत्र का कहाँ प्रयोग होता है, आइए उसको देखते हैं। जैसे आपका एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपको वर्ग करना हो, जैसे हम पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे से, पहले जो हमारा बेस 10 है उसके आसपास की संख्या का हम कैसे वर्ग करते हैं या कैसे उसका गुणन करते हैं, इस सूत्र को कैसे वो अप्लाई करते हैं उसको सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ले लिया 9, ठीक है। तो ये जो सूत्र है ये किसी संख्या के बता रहा है वर्ग करने का, यानी कि आप किसी संख्या का जो वर्ग कर रहे हैं उसमें ये सूत्र अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे हमको 9 का स्क्वायर करना है तो इसको हम क्या करते हैं, ये देखते हैं। हमने बेस एक माना था, आधार क्या लिया था हमने उस समय 10, ठीक है ना। अब तो इतना आप लोग जान गए होंगे कि हमने आधार इतना क्यों ले लिया है और क्यों किया है, ठीक है। एक आधार मानना बहुत ही सिंपल हो जाता है हमारे गुणन के लिए। तो हमने आधार लिया 10, ये देखते हैं 10 से कितना कम है, ये देखते हैं 10 से कितना कम है, तो ये -1 कम है, ठीक है ना। ये -1 कम है, इस -1 कम है तो क्या करेंगे, इसका वर्ग कहाँ है ना, उसी का वर्ग, जितना कम है उतना कम करें और उसी का वर्ग करें। यानी कि जितना कम है ये 10 से है, 10 के पास में है, तो ये 10 से जितना कम है उतना कम और करें। यानी कि ये -1 कम है तो -1 इसमें से और कम करें। तो और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 - 1 कितना हो जाएगा आपका 8, यानी कि ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी 9 में से -1 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा और उसी का वर्ग, और जो कम किया है उसी का वर्ग। सूत्र क्या है ना, जितना कम उतना कम, जितना कम है उतना कम करें और उसी का वर्ग करें और इसी का वर्ग करें। इसी का वर्ग कर देंगे, -1 का वर्ग करेंगे तो एक हो जाएगा, ठीक है ना, इसका वर्ग। अर्थात हम कह सकते हैं 81 को हम लिख सकते हैं इस आधार में इस तरीके से 9 - 1 या -1 स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा 8 और 1, यानी कि पूरी तरह से 81, ठीक है। इसी तरह एक दूसरे नंबर को लेते हैं। जैसे हमको करना हो गया 6 को, ठीक है। अगर हमें 6 का स्क्वायर करना हो गया, ठीक है, तो अब 6 का स्क्वायर कैसे करते हैं, इसको हम लिखेंगे। ये कितना कम है, आधार 10 से हमारे कितना कम है, ये -4 कम है, ठीक है, -4। अब ये कितना कम है, जितना कम है उतना कम इसमें करें। तो कितना कम है, -4 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर इसी का वर्ग, अब इसी का वर्ग करेंगे, ठीक है ना, और उसी का वर्ग, ठीक है, ये इसी का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाए, 4 चौका 16। लेकिन ये हम 16 के यहाँ 6 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे ये आपको पहले ही बताया जा चुका है और अभी भी बता रहा हूँ कि ये जो आधार 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। तो हमारी जो राइट हैंड साइड में जितने डिजिट होंगे इस आधार के हिसाब से उतने डिजिट यहाँ पे होंगे। आधार में जितने जीरो रहेंगे राइट हैंड साइड में आपके उतने ही डिजिट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ पे 1 डिजिट, सिर्फ 1 अंक रहेगा, ओके। तो ये 4 चौका 16 और जो 1 है इसको हम क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे या हाथ से ले लेंगे, ठीक है ना।
तो अब इस एक को इसमें ऐड कर लेंगे, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है इसमें इसको जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 और ये 6। तो इस तरीके से आप मतलब इससे बड़ी संख्या में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हमने अभी पहले छोटी संख्या पे लिया कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद अब बड़ी संख्या पे भी लेके करते हैं। ये तो था कि जितना कम उतना कम करें और उसी का वर्ग करें। तो आपने देखा कि इस सूत्र का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हम इससे बड़ी संख्या का गुणा कैसे करते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो दोस्तों, यदि हमें गुणा करना हो गया 11 का 11 में, यानी कि 11 का वर्ग करना हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे आधार ये किसके पास में है, 10 के पास में है। ठीक है, तो ये देखते हैं कितना अधिक, आधार से कितना अधिक है, तो ये +1। ये आप साइन का ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। तो ये कितना है, +1 अधिक है। ठीक है, तो इसमें कहा जितना अधिक उतना अधिक करें, जितना अधिक है उतना अधिक और करें, यानी कि 11 है यानी +1 अधिक है ये 10 से, तो इसमें एक और अधिक करें, तो कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब उसके बाद इसका वर्ग और उसी का वर्ग और इसी का वर्ग कितना हो जाएगा 1, यानी कि आपको क्या मिल गया 121, यानी कि 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमको 12 का स्क्वायर करना हो, तो 12 का स्क्वायर ये कितना अधिक है, ये +2 अधिक है। ठीक है, +2 अधिक है, जितना अधिक उतना अधिक करें, तो 12 में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14, और उसके बाद इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 144 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, जैसे आप 14 हो गया तो इसको हम कहें जितना अधिक है उतना अधिक करें और उसी का वर्ग करें। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को आप हमने ऐसे लैंग्वेज में कहा, इस फॉर्मेट को हमने यहाँ पे ऐसे शो किया है। इस फॉर्मेट को भी हम वैसे कर सकते हैं कि जितना अधिक उतना अधिक करें और उसी का हम वर्ग करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक सूत्र भी इसमें जनरेट हो रहा है ना। तो ये सूत्र से क्या होता है कि ये संस्कृत का सूत्र है, जिससे आपकी जो ये गुणन की जो प्रक्रिया है बहुत ही आसान कर दे रहा है, बहुत ही सिंपल कर दे रहा है कि नहीं। इसी तरह हम और भी आगे इससे लेते हैं, जैसे आपको 17 का स्क्वायर करना हो गया, तो अब ये देखते हैं कितना अधिक है, +7। ये कितना अधिक, +7 अधिक है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 17 में अब 7 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, 24 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस 7 का हम और उसी का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 49। लेकिन 49 के हम यहाँ सिर्फ 9 रखेंगे। क्यों रखेंगे, ये आपको यहाँ आधार से मालूम चलता है कि आधार में 1 0 है, तो यहाँ पे हम एक अंक ही रखेंगे, एक डिजिट ही रखेंगे, और जो कैरी बच रहा है हमारा 4, इसको इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, इसको इसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 28 9, यानी कि 289। ये 17 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरह दोस्तों यदि हमें गुणा करना हो गया या स्क्वायर करना हो गया 18 का, तो हम क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर करना है तो देखेंगे कितना अधिक है, ये +8 अधिक है। ठीक है, तो +8 अधिक 18 और 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 26। ठीक है, अब इस 8 का स्क्वायर यानी कि उसी का वर्ग, जितना अधिक उतना अधिक कर दिया, जितना अधिक था उतना और अधिक कर दिया, 8 अधिक था 8 इसमें और अधिक कर दिए हमने 18 में, तो कितना हो गया 26 हो गया। और उसके बाद इसी का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 64 के यहाँ 4 लिखेंगे और कैरी 6। अब इस 6 को इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 32 4, यानी कि 324 आपका जो है ये 18 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि हम आधार 10 के आसपास की जितनी भी संख्या है उसका हमने निखलन नोता चरमम दस्ता सूत्र में भी प्रयोग किया था, और यहाँ पे यावदुनम तावदुनिकृत वर्गम च योजित से भी इसका हम वर्ग कर पा रहे हैं और उसी का उसमें गुणन कर पा रहे हैं, जिससे हमारा रिजल्ट जो है वो सेम मिला है। ठीक है ना, जो हमने देखा था पिछले वीडियो में। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वैदिक गणित हमें कई सारे रास्ते दिखाता है कि हम एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही
क्या कहते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन हमारे जो पुराने जो गणित है उसमें हमें क्या करना है कि मतलब उसमें थोड़ा सा लंबा आपको पड़ता है और उसको करने का थोड़ा मन भी नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें गुणन जो है 2 अंक 3 अंक का हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन वैदिक गणित ये करता है कि आप किसी भी वे में जाइए, लेकिन आपको जो है एक सिंपल, एक साधारण रास्ता आपको मिलेगा इस गुणन को करने के लिए, ताकि आपकी जो ये सारी चीज़ें हैं, जो डर है मैथ में, वो आपका ख़त्म हो सके। ठीक है ना। तो अपनी भारतीय गणित की यही तो एक पद्धति है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो वैदिक गणित के जितने भी सूत्र हैं और लोगों तक पहुंचते रहें, और उनको भी ये मालूम लगता रहे कि हम जो वैदिक गणित है, जो भारतीय गणित है, उसके जो ये जो सूत्र हैं कितने ही लाभकारी हैं, कितने भी उनके जीवन में उपयोगकारी हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।